अरे इतने सारे पैसे हैं। मुझे लगता है मालकिन इनको यहाँ रख के भूल गई। एक काम करता हूँ, मैं ही रख लेता हूँ, मालकिन को क्या ही पता चलेगा। अरे वाह, इतने सारे पैसे और सोने की चेन। एक काम करती हूँ, ये तो मैं रख लेती हूँ, मालकिन को क्या ही पता लगेगा। और वैसे भी अगर रामू ने देख लिया ना तो वो तो मालकिन को पता ही देगा। एक काम करती हूँ, इसे मैं छुपा लेती हूँ। राहुल, आलिया, इधर आना। जी मालकिन, आपने बुलाया? राहुल और आलिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब से तुम्हारे मालिक काम पर बाहर गए हैं तब से वो मुझे 1 रुपया भी सेंड नहीं करते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। तो मैं इस महीने से तुम्हारी सैलरी नहीं दे पाऊंगी। अगर तुम लोग बिना पैसे के यहाँ काम कर सकते हो तो तुम दोनों रुक सकते हो, अदरवाइज तुम लोग जाओ और दूसरी नौकरी ढूंढ लो। लेकिन मैम साहब, आप ऐसे अचानक बता रहे हो, इतनी जल्दी नई नौकरी कहाँ मिलेगी हमें? वो मुझे नहीं पता, तुम लोग मुझे सोच कर बता देना। तब तक मैं चलती हूँ। अरे इस वक्त कौन आया होगा? रामू, एक काम करो, तुम गेट पे जाके देखो कौन आया है। मुझे किचन में बहुत सारे काम है। ठीक है। हाँ जी, आप कौन? हाँ भाई, मालकिन का है तेरी, बुला उनको। मालकिन तो अभी नहीं है घर में। देखो, मुझे ना सब पता है, तुम ना झूठ बोल रहे हो। बुला अंदर से मालकिन को। क्या हुआ साहब? अरे होना क्या है, तुम्हारी मालकिन को बुलाओ। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ झूठ बोल करके मुझे छुप जाती है वो। देखो, ये ना तुम्हारी गोलीबाजी मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। अगर उनकी कंडीशन खराब है तो मैं क्या करूँ इसमें? 2 महीने का बकाया है, लास्ट 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुमको मैं। अगर 2 दिन में तुमने पैसा नहीं चुकाया मुझे तो तेरी मालकिन को बोल देना, उसको और उसके सामान को मैं रोड पे फेंक दूंगा। साहब, आप मालकिन के साथ ऐसा मत करना। मालकिन बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्द आपका सारा पैसा दे देगी। अच्छा, तुझे तेरी मालकिन पे बहुत दया आ रही है। अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो फिर तू उतार देना पैसा। तू चुका दे उनका किराया। हाँ साहब, मैं चुकाऊंगा ना मालकिन के पैसे, पर मैं मालकिन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तो बताओ आपके कितने पैसे हैं, मैं चुकाऊंगा। अच्छा, तो तू देगा पैसे? ठीक है, ला निकाल। 2 महीने का किराया 40,000 रुपये हो गए। ले क्या? ठीक है साहब, आप रुको, मैं लेके आता हूँ। जा। ये लो साहब, पूरे 60,000 रुपये, और इसमें 1 महीने का एडवांस है। हाँ हाँ ठीक है। आलिया, राहुल, इधर आना दोनों। जी मालकिन, आपने बुलाया? जी मालकिन। हाँ, तो क्या सोचा तुम दोनों ने? वो मालकिन, मुझे ना एक बहुत बड़े घर में काम मिल गया है और जितने पैसे आप देते हो वहाँ पे भी मुझे उतने ही पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अभी मेरे यहाँ पे 15 दिन बचे हुए हैं, तो मैं 15 दिन फ्री में काम करूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ काम करने की। तुम अपने बड़े घर में जाके काम कर सकती हो। और राहुल, तुमने भी कहीं काम ढूंढ लिया क्या? नहीं मालकिन, मैंने कहीं काम नहीं ढूंढा। और वैसे भी मैं आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो ऐसे दुख के समय में मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। और मैम साहब, मुझे पता है आपने मेरे सुख दुख में कितना साथ दिया है, तो मैं ऐसे कैसे आपको छोड़ के जा सकता हूँ। मैम साहब, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो मैं 2-3 महीने बिना सैलरी के काम कर लूँगा। लेकिन राहुल, तुम्हारा भी तो घर परिवार है। तुम बिना पैसे के कैसे काम कर सकते हो? एक बार और सोच लो तुम। मालकिन, इसमें सोचना क्या है, मैंने सोच लिया है। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, उससे मेरा कुछ महीने का गुजारा हो जाएगा। लेकिन मालकिन, आपके ऐसे बुरे वक्त में मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। राहुल, बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम मेरे दुख में भी मेरे साथ हो। और हाँ, सुनो मेरी बात, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है नौकरी छोड़ने की। कल से तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। पर मैम साहब, अभी तो आपके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे और अब आप इसे डबल सैलरी देने को तैयार हो गई। मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मुझे तुम दोनों में से काम पर किसी एक को ही रखना था। इसलिए मैंने तुम दोनों का ये टेस्ट लिया है। और मैं तुम्हें बता दूं, इस टेस्ट में केवल राहुल पास हुआ है। मैम साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। जो किचन से पैसे और चैन चोरी की थी ना तुमने, वो यहाँ रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। और राहुल, तुम ये पैसे ले लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब।